हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के 2019 के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एसएसटी 2019 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं आज के सेशन में आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे देखिए वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली मेरी क्लासेस जो भी होगी वह मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। देखिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं 2019 के एसएसटी के सभी कराने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है वह देखिए प्रकलन समिति मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्रकलन समिति होती है। देखिए इस समिति में लोकसभा द्वारा 30 सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2014 में किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किया गया था 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्बेडकर नगर में है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में किछौछा दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन हैं? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं तो वराहमिहिर हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं तो वराहमिहिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय मरुभूमि नहीं है? तो कौन सी एक उष्णकटिबंधीय मरुभूमि नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। देखिए गोबी मरुस्थल यह देखिए एक ठंडा मरुस्थल माना जाता है, इसलिए यह देखिए उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाह्य परत में क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पृथ्वी की बाह्य परत क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्युमिनियम होती है। पृथ्वी की बाह्य परत में पाई जाने वाली धातु होती है एल्युमिनियम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप होता है वह ग्रीनलैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह देखिए नर्मदा नदी बहती है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा सिल्क रेशम का सबसे उत्पादक राज्य हो जाएगा बड़ा? वह देखिए कर्नाटक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वह देखिए कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लेदर चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय लेदर चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल को प्रभावित करता है और यह किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए खैरा रोग यह धान की फसल को प्रभावित करता है और यह जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग
जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ग्लोब का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ग्लोब का उपयोग करने का मुख्य लाभ होता है पृथ्वी के वास्तविक आकार और त्रियामी 3D रूप को समझना होता है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली देखिए मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार सभी आपको देखिए आप प्रैक्टिस वाइज कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्नौज थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिलालेख 13 में। देखिए शिलालेख 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध को त्यागने की घोषणा की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर नामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल की हत्या की थी तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा की थी? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वह देखिए 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है देखिए पंचायती राज्यों से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है तो पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है? तो वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है? तो वह हो जाएगा देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, आयन मंडल ताप मंडल में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा एक गर्म धारा वार्म करंट है? तो वह हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम धारा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम धारा यह देखिए महासागरीय धारा होती है, यह गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोहाइड कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है तो आइसोहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत में सर्वाधिक चाय उगाने वाला राज्य हो जाएगा देखिए असम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा?
तो वह देखिए दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है तो दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मुख्य रूप से किस फसल की जड़ों में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक वयस्क के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता अनुशासित है और समान कार्यों के लिए होती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2000 से लेकर 2400 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह देखिए खेल कूद के लिए दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो खेल कूद के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में त्रिव और कोमल मिलाकर कुल कितने विकृत स्वर होते हैं? तो संगीत में त्रिव और कोमल मिलाकर कुल कितने विकृत स्वर होते हैं? वह देखिए 5 होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए संगीत में 4 कोमल स्वर होता है और 1 त्रिव होता है, कुल मिलाकर 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मुख्य रूप से किस धर्म की कला से प्रेरित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मुख्य रूप से किस धर्म की कला से प्रेरित हैं? तो वह देखिए बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है जिससे अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विकसित करना क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के गुण विकसित करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगई कोल्ड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक ने की थी? तो वह देखिए राजेंद्र प्रथम ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गंगई कोल्ड चोलपुरम की स्थापना की थी वह राजेंद्र प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। देखिए मार्को पोलो इटली का था, यह फ्रांस से संबंधित नहीं है, इसलिए देखिए जो नहीं पूछा है वह सही हो जाएगा। देखिए हेंग सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये सही हो जाएगा। और इन बतूता मोरक्को, देखिए मोरक्को का निवासी था, ये भी सही हो जाएगा। और मेगस्थनी देखिए यूनानी था, ग्रीस का था, ये भी सही हो जाएगा। जो नहीं सही हो जाएगा वह डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल हैं? तो वह देखिए भाग 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 4 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वह देखिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोरी ट्रेन डकैती अब ककोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुई थी? तो ककोरी डकैती किस वर्ष हुई थी? तो वह देखिए 1925 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितना भी आपके पास टाइम बचा है तो जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सभी PYQ क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार MCQ कर लीजिए, आपका 100% यूपीटेट क्लियर हो जाएगा। पर आपको देखिए अच्छे से पढ़ना होगा, जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी?
तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? तो वह देखिए लाला हरदयाल ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी लिए हैं क्वेश्चन सभी आपको करवा चुके हैं लगभग। तो बताइएगा आपके कितने आज के सेशन में स्कोर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा? वह देखिए म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार हो जाएगा जो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूका स्तूप या सैंड ड्यून्स के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन अभिकर्ता जिम्मेदार है? तो बलूका स्तूप या सैंड ड्यून्स के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन अभिकर्ता जिम्मेदार है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन पवन हवा जिम्मेदार है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलूका स्तूप या सैंड ड्यून्स के निर्माण के लिए देखिए पवन हवा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का सोयाबीन राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है? तो वह देखिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता था और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांकन के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो वह देखिए NH7 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? तो वह देखिए इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के अंदर सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? तो ग्रीन हाउस के अंदर सब्जियों को उगाना कहलाता है वेजिटेबल फॉर्सिंग कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण पौधे लगाने की सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए कटूत प्रणाली मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व किस में होते हैं? तो वह देखिए विटामिन और खनिज में होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं तो विटामिन और खनिज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाप में पकाना, स्टीमिंग करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर में किस क्रिया में सहायक होती है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर में किस क्रिया में सहायक होती है? तो वह देखिए प्रोटीन के पाचन में होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स रोग फैलाने वाले वायरस का क्या नाम हो जाएगा? तो चिकन पॉक्स रोग फैलाने वाले वायरस का नाम हो जाएगा वह देखिए वेरिसेला जोस्टर वायरस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकन पॉक्स रोग फैलाने वाले वायरस का नाम हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफर विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह देखिए रोगी के पानी में डूबने पर कृत्रिम सांस देने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है तो रोगी के पानी में डूबने पर कृत्रिम सांस देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के दौरान मारा गया था? तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था? वह देखिए इब्राहिम लोदी हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार थे तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची थे। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार थे तो लियोनार्डो दा विंची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोतों के विश्लेषण पर जोर देने का क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये छात्रों में आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित निष्कर्ष निकालने की क्षमता को विकसित करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एसएसटी की जितनी भी मेरी अब तक क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्ले लिस्ट में इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं देखिए ईमानदारी से करवाए हैं, वही क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए देखिए 2 स्पीड में करके एक बार ज़रूर क्लास को देख लीजिए, आपका रिविजन हो जाएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देखिए आपको करवा रहे हैं सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं और PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए ऐसी ही आपकी डेली क्लासेस चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस नहीं होगी। देखिए आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के सभी आपको MCQ लेकर आने वाले हैं, पेडागोजी के भी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता सोशल इक्वालिटी का भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो सामाजिक समानता सोशल इक्वालिटी का भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या अर्थ हो जाएगा? तो वह हो जाएगा देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको हिंदी कराने वाले हैं, SST के बाद यहाँ से देखिए आपको हिंदी कराने वाले हैं। तो देखिएगा हिंदी में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हिंदी के। देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी का, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? वह देखिए कुलीन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुलीन का अर्थ होता है जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो वह कुलीन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में देखिए 24 मात्राएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा एक अर्धमात्रिक छंद होता है। देखिए दोहा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। और देखिए दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं होती हैं दोहा के। तो याद रखिएगा दोहा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? वह देखिए ब्रज भाषा में की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके थे, लेकिन देखिए इसका गलत टिक लग गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन था, डाउट में था, दोनों था, गलत हो गया था। देखिए तुलसीदास कविता के लेखक कवि कौन हैं? तो तुलसीदास कविता के कवि देखिए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक किस रस का अस्थाई भाव हो जाएगा? वह देखिए करुण रस का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शोक करुण रस का अस्थाई भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनर्जन्म में देखिए आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहारी दोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के
पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? वह देखिए कर्म कारक का होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। को से देखिए कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें से देखिए कौन सा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा? वह देखिए आशीर्वाद हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह देखिए आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो वह देखिए रीतिकाल का कवि माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो वह देखिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो वह देखिए वाहनारूढ़ में हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसका समास विग्रह होगा, वाहन पर आरूढ़ हो जाएगा, यानी देखिए वाहन पर सवार हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरी गाय काली है। यह देखिए विशेषण का प्रयोग हुआ है इसमें। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना होता है। देखिए आज के सेशन में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन करा रही हूँ, ये सारे देखिए आपके PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें में से कौन सा नहीं आता है? तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें में से कौन सा नहीं आता है? देखिए नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है। पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव पूछा है। देखिए भाषाई कौशल के अंतर्गत जो नहीं आता है वह देखिए हंसना नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सुनना, बोलना और लिखना ये सभी देखिए भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन देखिए हंसना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ देखिए संक्षेप होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोले के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? वह देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए ए आवर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसे देखे ए आवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? देखिए नहीं पूछा है। तो
तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, वह देखिए कटक नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा होता है, घटक होता है होता है, पर देखिए कटक नहीं होता है। देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग भी होता है, वाजी भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक प्रिय होना हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वह देखिए आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध का अर्थ होता है पुत्र होता है और सुता का अर्थ होता है पुत्री होता है। तो सुत में देखिए आ प्रत्यय लग जाएगा तो वह सुता हो जाएगा, वह स्त्रीवाचक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर शब्द किसे कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। संकर शब्द उसे कहते हैं जो देखिए दो भाषा के शब्दों से मिलकर शब्द बना होता है। जैसे देखिए रेल प्लस गाड़ी हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। तो देखिए जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का कच्चा होने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो कान का कच्चा होने का अर्थ हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है तो अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा देखिए आस्तीन का सांप हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो वह देखिए जितेंद्रिय हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जितेंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें में से कौन सा अर्थ देखिए भिन्न हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, वह देखिए कंठ होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह देखिए पो प्लस अन हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के देखिए 8 भेद होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। देखिए यह शुद्ध वर्तनी भी है। देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यह सभी PYQ क्वेश्चन है आज के सेशन में हिंदी में। देखिए 35 क्वेश्चन में से बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। देखिए 35 में से आपका 35 पूरा आना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अगर आप लोगों को ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए अपना फीडबैक, आपको क्लास कैसी लगी। अगर देखिए आप लोगों को यूजफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी हिसाब से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए।